नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले कुछ आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, ये आंकड़े हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों से संबंधित हैं। दोस्तों, लोक पोल नामक एजेंसी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के ऊपर एक सर्वे लाया है। सर्वे जुलाई और अगस्त के बीच का है, जुलाई से लेकर और अगस्त 24 तक का है, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, ये वो सर्वे है जिससे भारतीय जनता पार्टी को शायद हरियाणा में अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई देने लगे। दोस्तों, आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यदि आज चुनाव करवाए जाएं तो 20 से 29 सीटें प्राप्त होंगी। वहीं कांग्रेस को 58 से 65 सीटें प्राप्त होंगी और अदर्स की बात करें तो 3 से लेकर 5 तक। दोस्तों, यह सर्वे बनाते वक्त 67,500 लोगों का तकरीबन सैंपल साइज लिया गया है। और चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि वोट परसेंटेज भी देखिए। वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 25 से लेके 37%, वहीं कांग्रेस 46 से लेके 48%, अदर्स 7 से लेके 8% और 9% इसमें ऐसा है जो अनडिसाइडेड है। उनका ये नहीं कि वो किस तरफ जाएंगे। मेन हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अंतर है उसकी ही बात करेंगे। दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज में ही लगभग 10% का अंतर है। दोस्तों, 1 से लेके 2% के बीच में भी यदि कहीं अंतर होता है तो उससे सरकार बन भी जाती है और सरकार गिर भी जाती है। लेकिन यहां आंकड़ों के मुताबिक वोट परसेंटेज लगभग 10% का है। दोस्तों, हालांकि ये कोई परमानेंट सर्वे नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ये सर्वे आया है, जैसे ग्राउंड लेवल पे ये सर्वे लिया गया है, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खराब नजर आ रही है। वैसे तो दोनों पार्टियां अपने अपने दम पर बहुमत लाने की ताल ठोक रही हैं, लेकिन जमीनी हालात ये हैं कि जेजेपी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है और जेजेपी के कई विधायक जेजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। और भी अभी आपको शायद पता ही होगा कि जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर की पार्टी के साथ हुआ है। अब ये दोनों मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से हालात हरियाणा में चल रहे हैं और हवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी हुई है, उस हिसाब से ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द पैदा होने वाला है। दोस्तों, क्या यही वो कारण है कि हरियाणा चुनावों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नायब सिंह सैनी को दी गई है? क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का अंदेशा पहले से ही लग गया है, क्योंकि हवा भारतीय जनता पार्टी के एकदम उलट चल रही है। चलेगी भी। उसका एक कारण है किसानों का मुद्दा, जो कि मेन मुद्दा है। आप जानते ही हैं, किसानों के मुद्दे पिछले 2 से लेकर 3 साल तक सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर का मुद्दा, ये सब मुद्दे हरियाणा में बिल्कुल ज्वलंत बने हुए हैं। दोस्तों, अगर इन सर्वेस पे विश्वास कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा पूरी तरीके से साफ है। कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, लेकिन मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि ये सर्वे कोई आखिरी सर्वे नहीं है, और भी सर्वेज आते रहेंगे समय समय के हिसाब से। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लग रही है। दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे दूसरे राज्य की, झारखंड की। चंपई सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये तो सबको पता ही है। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि बाबूलाल मरांडी
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री चेहरा माने गए थे, वो भी नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि चंपई सोरेन को पैराशूट कैंडिडेट की तरह उतारकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी वोटें साध पाएगी? बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा वैसे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका हाव भाव दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट रूप से विरोध साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले यही बाबूलाल मरांडी आज से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। जहां पे इनको फायदा दिखता है ये उसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब चंपई सोरेन को ही ले लीजिए। अब चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी की गलबहियां, शायद भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, एक तरफ चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में जाना, दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी का अपनी ही पार्टी से नाराज हो जाना। यदि भारतीय जनता पार्टी मुख्य चेहरा चंपई सोरेन को बनाएगी तो क्या ये लोग चुप बैठेंगे? और यदि ऐसा होगा तो फायदा किसको होगा? निश्चित रूप से फायदा हेमंत सोरेन को होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। वैसे भी जनता की सिंपैथी उनके साथ ही है। दोस्तों, कहीं यह खेल भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ही ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो चंपई सोरेन से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहीं यही सोच भारतीय जनता पार्टी को खुद ना ले डूबे। क्योंकि वैसे भी आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई और इस वक्त उनको अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है, जिसको आज हम मोदी सरकार नहीं एनडीए की सरकार कहते हैं। एक मजबूरी वाली सरकार, विपक्ष जिसको हर मुद्दे पर घेरता है और हर मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर चली जाती है और सरकार का मोराल विपक्ष ने पूरी तरीके से डाउन कर दिया है। दोस्तों, क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद कर सकती है? यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और झारखंड में चुनाव जीत जाती है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हरियाणा में लोग पोल सर्वे के दिए गए आंकड़े और झारखंड के चुनाव के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण, दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अपना प्यार इस चैनल को दे रहे हैं, कृपया आगे भी अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।